महोदय, नेपाल से जहाज़ हाईजैक होता है और काबुल में उतारा जाता है। पायलट सूचना देता है, मंत्री लोग सोए रहते हैं, किसी को पता नहीं है और कहते हैं कि ईंधन नहीं है, और उसके बाद चाकू के बल पर अफ़गानिस्तान लेकर चले जाते हैं। अगर सोच और विवेक होता तो मणिपुर में यह घटना न घटती। बड़ा दुर्भाग्य है मणिपुर के लिए। वित्त मंत्री जी से अनुरोध करूँगा कि जितना नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करें। वहाँ जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। आपके छोटे से बजट से उसकी भरपाई नहीं हो पाएगी। हमें दुख है कि एक शांतिपूर्ण राज्य को सरकार ने मुश्किल में डाल दिया। पूर्वोत्तर राज्यों में जो शांति और व्यवस्था बनी थी उसको यह सरकार कायम नहीं कर पा रही है। इसके लिए मैं सरकार के इस्तीफे की मांग करता हूं और उम्मीद करता हूं कि वहां जल्दी से जल्दी चुनाव होंगे। यह सरकार अगर इस्तीफा दे दे तो नागालैंड और मणिपुर की समस्या को जल्दी हल किया जा सकता है। मुझे उम्मीद है कि सरकार वहाँ की समस्या को बढ़ाती जाएगी, हल नहीं कर पाएगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अनुरोध करता हूँ कि मणिपुर में शीघ्र से शीघ्र शांति और व्यवस्था कायम की जाए और सरकार अपनी गलती को माने कि उनकी सोच में कमी रही है, उनकी नीतियाँ सही नहीं रही हैं। ये हंगामा तो हर जगह करा देते हैं। उत्तर प्रदेश में आग लगा देते हैं, कभी राम के नाम पर, कभी किसी और के नाम पर। मणिपुर में इस स्थिति की जिम्मेदारी भी केंद्र सरकार की है। वहाँ की भोली भाली जनता को आपस में लड़ाने की जिम्मेदारी भी केंद्र सरकार की है। इस देश में हिंदुओं और मुसलमानों को लड़ाने की जिम्मेदारी भी इस सरकार की है। मैं एक प्रार्थना और करना चाहता हूँ कि इन दिनों गलतफहमी के कारण जो नागा लोग मणिपुर के निवासी हैं, मणिपुर के कुछ इलाकों के रहने वाले लोग हैं, वे एकदम घर बार छोड़कर डर के मारे शरण स्थलों पर चले गए हैं या अन्य जगहों पर जाकर उन्होंने शरण ली है। मैं कहना चाहूँगा कि अब वहाँ शांति स्थापित हो गई है, वहाँ का वातावरण सुधार गया है। उन्हें उनके घरों को वापस लौटाया जाए ताकि वे समझ सकें कि हम मणिपुर में सुरक्षित हैं और नागालैंड में जो अलगाववादी तत्व हैं उनका उद्देश्य पूरा न हो सके और वहाँ की जनता समन्वय के साथ रह सके। इस प्रकार का प्रयास इस राष्ट्रपति शासन में होना चाहिए। संस्कृत के अध्ययन को प्रोत्साहन देने के लिए और भी कई उपाय किए जा रहे हैं। विराम स्टॉप।
Hasta luego.